नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज फरीदाबाद और मैं हूं सुंदर सोलंकी। फरीदाबाद की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं कि इंडिया न्यूज खबर हरियाणा की खबर देखने का असर मिला है और नगर निगम मेयर से दुर्व्यवहार करने वाले एसडीओ को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि हमने जब इस खबर को दिखाया तो मंत्री जी ने बाकायदा इस बारे में रिपोर्ट मांगी और कार्रवाई करते हुए सुरेंद्र खट्टर को निलंबित कर दिया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबर दिखाए जाने के बाद मंत्री ने रिपोर्ट मांगी। अनिल विज ने एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि जो भी अधिकारी जनता से जुड़े सरोकारों की मामलों की अनदेखी करेगा उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। फरीदाबाद मेयर से जिस तरह से वहां के एसडीओ ने बदसलूकी की उस पर कार्रवाई करते हुए शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने मेयर सुमनवाला से दुर्व्यवहार करने वाले सुरेंद्र खट्टर को एसडीओ को निलंबित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फरीदाबाद मेयर से दुर्व्यवहार मामले में फरीदाबाद नगर निगम के एसडीओ सुरेंद्र को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से जन सरोकारों से जो अफसर हैं वो बिल्कुल भी सरोकार नहीं रखते हैं और उसी का यह असर था कि जब मेयर सुमनवाला ने फरीदाबाद नगर निगम की मेयर सुमनवाला ने क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से बने शौचालयों का निरीक्षण करने पहुंची तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या था, पूरा मामला क्या है। फरीदाबाद नगर निगम मेयर सुमनवाला क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से बने शौचालयों का निरीक्षण करने पहुंची तो हैरान करने वाला मामला मेयर के सामने आ गया। शौचालय को बदहाल देखकर मेयर भड़क गई। इसके बाद मेयर और एसडीओ सरेआम आमने सामने हो गए। आरोप है कि एसडीओ ने सरेआम मेयर के साथ दुर्व्यवहार किया और मेयर के दौरे के बीच में ही वहां से चले गए। दरअसल मेयर ने एसडीओ से पूछा कि आखिर रोजाना सफाई के बावजूद शौचालय इतने गंदे क्यों हैं और आम लोग परेशान क्यों हैं। एसडीओ साहब मेयर पर ही भड़क गए और उन पर उल्टा आरोप लगाने लगे, जिस पर पलटकर निगम मेयर सुमनवाला ने पूछा कि 7,50,000 रुपए की लागत से जो शौचालय का सेट बनाया गया है उसमें अब तक पानी का कनेक्शन क्यों नहीं है। मेयर ने आगे बढ़ते हुए कहा, सीवरेज व्यवस्था भी बदहाल है, ऐसे में लाखों रुपए इन शौचालयों पर खर्च करने का मतलब क्या है। इसका जवाब देने की जगह एसडीओ सुरेंद्र खट्टर निगम मेयर की शिकायत सीएम से करने की धमकी देते हुए वहां से निकल गए। की कॉस्ट है और हमने एक बंदा पूरा सेट लगा लो। तो एक मेंटेनेंस के लिए हमने एक बंदा नहीं रखा हुआ। नहीं, हमारा पानी का कोई सिस्टम नहीं है। पानी से डाल के 7.5 लाख रुपए हम स्मार्ट बनने जा रहे हैं। ये 3 टप्पर रखा हुआ है हमने साथ में। पानी कितने से आया? अरे भाई पानी मतलब मेरे को आप एक बात हमें पानी सीधी सी बात बताऊं, हम 7.5 लाख रुपए इस पे खर्च कर रहे हैं। हाँ जी। और हम पानी का सिस्टम एक 10-20 लाख रुपए का कोई पाइपलाइन या कोई सिस्टम हम नहीं दे रहे। इतने तो खर्चा आएगा लाइन लेने में। पानी की लाइन तो हमारी है ना। पानी पीछे से तो चढ़ाव अरे नहीं भाई होता। पीछे से चढ़ाव क्यों नहीं होता? मोटर लगाओ ना एक। मेरी बात सुनो, एक मोटर लगा के होता क्यों नहीं है चढ़ाव? मोटर कहाँ? 3rd फ्लोर पे 4th फ्लोर पे पानी चढ़ जाता है, यहाँ पे इतना तक पानी नहीं चढ़ रहा। इसमें थी, हमने उतारा है, चोरी पहले हो गई। अरे भैया मैडम सरदार जसवंत से पूछ लीजिए। मैं किसी से नहीं पूछती, मैं तो इनका रिजल्ट बता रही हूँ कि ये देख लो जरा क्या सिस्टम है इनका। ये देखो, करवाओ जरा। नहीं, मैं तो भाई बहुत तंग हूँ इन चीजों से, रोज की बातें सुन सुन के। वहीं शौचालय के खस्ता हाल पर आम लोगों ने भी प्रशासन की लापरवाही को लेकर शिकायत की। लोगों का कहना है कि शौचालय में गंदगी का आलम यह है कि बदबू की वजह से यहां से निकलना भी मुश्किल है। मैडम सफाई होती है तो ये बड़े बुजुर्ग को हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं। बदबू आप एट टाइम पे आप आयो, आपको स्मेल आ रही है नहीं आ रही? जब आपको स्मेल आ रही है आपके होते हुए बाद में क्या होगा? मैडम जी पानी का कनेक्शन होता तो फिर ये स्मेल ना होती। स्मेल तो पानी से जाती है, पानी का तो जुगाड़ ही नहीं है। ऐसे है कि सफाई के लिए नए
कार्यक्रम तो इनका बन गया नया, पर उस कार्यक्रम बनने के बाद भी उसके ऊपर कोई केयर नहीं हो रही। अधिकारी सुबह आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अब अधिकारी तो अपना काम करके चले जाते हैं, और उसके बाद जनता भी ऐसी है। अधिकारी बेशक कह रहे हैं कि रोजाना सफाई होती है, लेकिन शौचालयों की गंदगी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता के पैसे को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। फरीदाबाद से सुधीर शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। बेहद अफसोसजनक तस्वीर है। जिस तरह से अधिकारियों से जवाब मांगा जाता है और उनकी मनमानी आप देख ही सकते हैं कि जब मेयर साहिबा ने पूछा कि ये टॉयलेट इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी साफ क्यों नहीं है, तो एक अहम मनमानी ये रही थी कि बगैर जवाब दिए मेयर साहिबा को सुरेंद्र खट्टर एसडीओ चलते बने। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद से जुड़ गए हैं इस पूरी रिपोर्ट पर। उन्होंने ही बड़ी प्रमुखता से इस रिपोर्ट को कवर किया था। देवेंद्र, जिस तरह से अनिल विज साहब ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है अधिकारियों को कि जन सरोकारों से जो भी अधिकारी अगर मुंह फेरेगा और इस तरह की मनमानी करेगा तो बड़ी कार्रवाई होगी, कितना मैसेज गया है फरीदाबाद में? देखिए सुंदर, अगर बात करें तो अनिल विज की, देखिए वो ऐसे कड़े फैसलों के लिए ही जाने जाते हैं और मीडिया की तरफ से जब फरीदाबाद के इस मामले को लेकर उनसे पूछा गया तो तुरंत उन्होंने जांच की बात की कि जांच होने के बाद में तुरंत उस पर कार्रवाई करने के लिए साफ कह दिया गया था उनकी तरफ से कि उस पर निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। और शाम होते होते कार्रवाई भी हुई। सरकार की तरफ से उस एसडीओ को जिसने दुर्व्यवहार मेयर से किया उसको सस्पेंशन के उसके आदेश भी पारित हो गए, जारी कर दिए गए। लेकिन इस बीच में जिस तरह देखिए मेयर सुमन बाला शहर की प्रथम नागरिक हैं, वो प्रथम नागरिक का एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के तहत क्योंकि अधिकारियों को उनके साथ जाना पड़ेगा। लेकिन कई दिन से इस मामले की अगर बात करें तो कई दिन से खुद मेयर की तरफ से कहा गया था कि वो विजिट पे जाना चाहती हैं, शौचालयों की स्थिति देखना चाहती हैं, लेकिन कई दिन से उनको टाला जा रहा था। लेकिन कल जब मेयर ने कहा कि आज मुझे निकलना है तो वहां वो जब शौचालय पर पहुंची हैं, जो शौचालय 7.5 लाख रुपए की कीमत से बनाया गया था, और उसकी जब बदहाली देखी तो उसके बाद में जो सुरेंद्र खट्टर उस एरिया के एसडीओ हैं उनसे जवाब तलबी की। तो जवाब तलबी के दौरान पहले तो समझाने की, बरगलाने की कोशिश मेयर को की गई, लेकिन जब वहां पानी का ड्रम देखा तो सुमन बाला ने कहा कि जब आप इतने पैसे इस शौचालय पर लगा सकते हैं तो क्या इसमें पानी का कनेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन उनके सुरेंद्र खट्टर के पास में इस तरह के सवालों के जवाब नहीं थे और इस जवाब के ना देने के चलते और उल्टे मेयर से ही तमाम तरह के भिड़ने की कोशिश सुरेंद्र खट्टर जो एसडीओ है उसकी तरफ से की गई। और एसडीओ की तरफ से साफ साफ ये भी कहा गया कि आप सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं और वहां को मीडिया पर्संस के सामने निश्चित रूप से बेहद अफसोसजनक व्यवहार एक अफसर का। लेकिन सवाल ये है कौशिक कि आखिर इस तरह की स्थिति बन क्यों रही है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर अफसरशाही इस तरह से जो रिएक्ट कर रही है, जो मनमानी कर रही है, आखिर इस अफसरशाही पर चल क्या रहा है, इनके दिमाग में है क्या? क्या ये जिम्मेवार नहीं है फरीदाबाद के नागरिकों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए? क्या ये इस बात को सोचते नहीं हैं? बिल्कुल सुंदर, देखिए जवाबदेही की अगर बात करें तो हर कई बार इस तरह की शिकायतें ना केवल नगर निगम के बल्कि जो तमाम कार्यालय हैं वहां से मिलती रहती है। और एक उदाहरण नहीं है, इसके अलावा भी अभी एक एक्शन की एक वायरल फोन रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसमें वो कोई शिकायत करता है, उससे पानी की मांग कर रहा है कि गंदा पानी उनके यहाँ आ रहा है, तो वो पानी की मांग करने को लेकर गंदे पानी की बात कर रहा है। तो एक्शन की तरफ से उसको कहा जा रहा है कि मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है और उल्टे आदेश देते हुए शिकायतकर्ता को कहता दिखाई दे रहा है फोन कॉल पर कि आप अपने आप पहले हमें बताइए कि कहां कहां गंदा पानी है, सभी के घरों में जाइए। तो देखिए कैसी बड़ी हादसे पर इस पर स्थिति है कि एक्शन शिकायतकर्ता को ज्ञान ना देने की सहूलियत कहता है। और इस तरह से इस मामले में भी जो आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, इसी तरह के लगातार निगम में जो भ्रष्टाचार की बात आती है तो एक इसका जीता जागता सबूत है कि वो किसी की अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं या चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी वो सुनने के लिए बिल्कुल भी
तैयार नहीं है और उनको इस बात का डर नहीं है कि उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं कई अधिकारी अपनी ऊंची रसूख का हवाला देते हुए साफ तौर से कानों से टालते हुए आदेशों को देखे जा सकते हैं। उनका सिर्फ ये है कि उनका चंडीगढ़ में कहीं अगर सिस्टम सेट है तो वो उन चीज़ों को जग जाहिर करते हुए दिखाई देते हैं कि उनकी पहुंच चंडीगढ़ तक है। और इसीलिए चाहे पार्षद हों, चाहे मेयर हों, बाकी कई जगह से शिकायतें। और सुंदर अगर बात करें तो देखिए, ये फरीदाबाद का मामला नहीं है। अगर मैं जिक्र करूं तो हरियाणा सरकार में कई विधायकों की तरफ से इस तरह की शिकायतें की जाती है कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं और उस पर देवेंद्र, आपकी सुरेंद्र खट्टर से बातचीत हुई, ये जो आरोपी एसडीओ हैं इनसे बात हुई कि आखिर मनमानी की वजह क्या है, क्यों नहीं जनता की जो परेशानियां हैं उन पर जवाबदेही क्यों नहीं तय करते हैं, क्यों उन सवालों से बचते हैं, क्यों उनकी परेशानियों का हल नहीं निकालते हैं। देखिए, अगर एसडीओ की बात करें तो एसडीओ के मामला जिस तरह से जब सामने आया था उसके बाद में फ़ोन बंद कर लिया गया और किसी से बात करने से इनकार कर दिया गया और ना ही दफ्तर में वो उनसे मुलाकात हो पाई है। लेकिन इस बात से साफ तौर से जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कमी जरूर रही है। कहीं दुर्व्यवहार जिस तरह से किया है तो उस बात को लेकर अब मीडिया के सामने आने से सुरेंद्र खट्टर बचना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह का ये मामला सामने आया। लेकिन इस मामले में जिस तरह से अनिल विज की तरफ से जो कार्रवाई की गई है और एसडीओ को तुरंत निलंबन जो किया गया है, हालांकि कुछ जो लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि केवल निलंबन से काम नहीं चलेगा, कुछ दिन बाद बहाली होगी और उसके बाद में फिर वो एसडीओ वहीं या कहीं दूसरी जगह इसी तरह से काम करेगा और उसकी जो कार्यशैली है वो इसी तरह की रहने वाली है। तो इससे ज्यादा निलंबन से ज्यादा सजा की कुछ लोग मांग कर रहे हैं और उसके पीछे वजह यही कि ऐसे अधिकारियों लेकिन को इंडिया न्यूज हरियाणा ये भरोसा दिला रहा है प्रदेश की जनता को, खासकर फरीदाबाद मेट्रो न्यूज में, कि इस तरह का जो भी मनमाना व्यवहार या दुर्व्यवहार करेगा और जनता की परेशानियों से अगर किनारा करेगा और उन पर सही तरह से जवाब नहीं देगा तो उसका हश्र ऐसा ही नहीं केवल सस्पेंड होने से काम नहीं चलेगा, बाकायदा बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी और इस तरह की स्थिति इस मंच पर लगातार दिखाई जाएगी। फरीदाबाद से जुड़े हर सरोकार को दिखाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से मेट्रो न्यूज फरीदाबाद, खासकर फरीदाबाद के सरोकारों को, फरीदाबाद की जनता को हम यह भरोसा देना चाहते हैं कि उनसे जुड़ी कोई भी बात इस मंच पर इसी मजबूती से उठाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर फरीदाबाद में कांग्रेस ने रैली निकाली। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में विधायक और कई बड़े नेता शामिल हुए। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के साथ कृषि कानूनों को लेकर भी हल्ला बोला गया। इस दौरान आसमान में काले गुब्बारे छोड़े गए। कांग्रेस के पैदल मार्च में आम लोग और युवा भी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने जहां केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर टैक्स कम करने की मांग की, तो वहीं आंदोलन कर रहे किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का ऐलान भी किया। किसानों के ये जो कृषि बिल पारित किए हैं उसको लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से ये कार्यक्रम दिया गया है प्रदेश स्तर पर कि इन बिलों का जनपद स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर इसका विरोध होना है। आगे ना जागे मुकद्दर, उसका विपक्ष का काम है आवाज़ लगाते रहना, सरकार को जनता के मुद्दे बताते जाना। और मैं आज समझता हूँ ये कांग्रेस पार्टी की नहीं, फरीदाबाद के आम जन की जीत है कि इतनी चिलचिलीती धूप में बिना छुट्टी के दिन हजारों आदमी आज कई किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर निकले हैं। फरीदाबाद का आदमी जाग गया है और ये सत्ता परिवर्तन की लहर है। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि सरकार किसानों से हमेशा बातचीत को लेकर तैयार है। केंद्र सरकार के दरवाजे हमेशा किसानों के लिए खुले हैं। ऐसे कई मुद्दों पर कृष्णपाल गुर्जर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने। किसानों के आंदोलन को 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। दिल्ली के 3 बॉर्डर किसानों की तरफ से घेरे हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर गतिरोध टूट क्यों नहीं रहा है। मंत्री जी, 13 दौर की बातचीत हो चुकी हैं, डेडलॉक कैसे टूटेगा ये? देखिए देवेंद्र जी, किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से हो सकता है। आज तक जिद से किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ और मोदी जी की सरकार किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। उसके
दरवाजे 24 घंटे किसानों के लिए खुले हुए हैं। 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। हर बातचीत के बाद अगली बातचीत में नए मांगे लेकर आ जाते हैं। शुरू में जो मांगे थी वो सारी सरकार ने उन पर अपनी सहमति दे दी, लेकिन अब किसान संगठन इस जिद पर अड़ गए हैं कि कृषि कानून वापस होने चाहिए। अब जिद तो किसी समस्या का समाधान नहीं है। तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर वो बताएं कानून में कमी कहां पर है। सरकार उस कमी को ठीक करने को तैयार हमेशा थी, हमेशा है, लेकिन कानून को काला बता देंगे। कानून में काला क्या है, किसानों के खिलाफ क्या है, ये बताएंगे तो बेहतर होगा और उसमें सुधार करने के लिए गुंजाइश रहेगी। लेकिन जिद पर हैं कि वापस होना चाहिए। देखिए, जिससे कोई काम नहीं चलता। ये देश कानून से और तर्कों से चलता है। देश जिद से नहीं चलेगा। तो मेरी किसान भाइयों से निवेदन है कि विपक्षी दलों के बहकावे में ना आए। ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जहां किसानों से वो अपील करते साफ तौर से कह रहे हैं कि वो आंदोलन को खत्म करें और बातचीत के लिए टेबल पर बैठें। वहीं कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उससे सीधा सीधा उनको नसीहत दे रहे हैं कि अगर काला कानून वो बता रहे हैं तो इसमें वो पहले ये बताएं कि काला क्या है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। उधर फरीदाबाद में पूर्व मंत्री विपुल गोयल के घर राम मंदिर के लिए संकल्प समर्पण निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार फरीदाबाद पहुंचे। राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए राशि जुटाने का आह्वान किया। इस मौके पर विपुल गोयल ने कहा कि अपनी इच्छा से जितना सहयोग हो सके मंदिर निर्माण के कार्य के लिए सभी को करना चाहिए। इस दौरान शहर के अनेक उद्यमियों और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग मौजूद रहे। राम मंदिर के निर्माण के लिए जिस तरह से राशि पूरे देश में इकट्ठा की जा रही है, पूर्व मंत्री विपुल गोयल के घर वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार पहुंचे और एक बड़ा सा इसमें कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष म्यूजियम भी बनाएंगे जिसमें राम जी के जीवन की पूरी झांकी सजीव। आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन सुविधाएं जैसे जैसे लोगों की जिंदगी को आसान बना रही हैं, तो वहीं ये लोगों के लिए मुश्किल भी बन रही हैं। फरीदाबाद पुलिस ने ठगी के एक ऐसे ही मामले का पर्दाफाश किया है। ऑनलाइन सुविधाएं जैसे जैसे लोगों की जिंदगी को आसान बना रही हैं, तो वहीं ये लोगों के लिए मुश्किल भी बन रही हैं। फरीदाबाद पुलिस ने ठगी के एक ऐसे ही मामले का पर्दाफाश किया है। लोगों से बैंक कर्मचारी बनकर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को ये बदमाश लोगों को फोन कर उनसे निजी जानकारी, अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोन पर आया ओटीपी पूछकर ऑनलाइन खरीदारी करते थे, जिसके बाद खरीदे हुए सामान को सस्ते दाम पर लोगों को बेचा जाता था। मामले को लेकर क्राइम ब्रांच का कहना है कि पकड़े गए आरोपी अब तक दिल्ली एनसीआर में 50 और पूरे देश में 1000 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इन सब ने मिलके 2 लोगों को पकड़ा है, जो कि एक आरबीएल बैंक है। तो वहाँ जो भी कस्टमर थे उनको कॉल करते थे, उनसे पूछते थे कि कोई कैशबैक का उनको स्कीम देते थे कि 10,000 रुपये का आपके पास कैशबैक है, और फिर उनसे ओटीपी डिटेल्स और अन्य जो डिटेल होते हैं कार्ड्स के वो ले लेते थे और उससे शॉपिंग करते थे ऑनलाइन ये लोग, और जो भी सामान इनको मिलता था उसको बेच देते थे और वो पैसे अपना मौज उड़ाने में इन्होंने यूज़ किया। बताया कि आरोपियों ने फरीदाबाद में 3 अलग अलग लोगों को ठगी का शिकार बनाया था, जिनके खाते से 1,27,000, 92,000 और 52,000 रुपए की खरीदारी की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 30,000 रुपए की रिकवरी भी की है। वहीं दोनों मोबाइल, एक सिम भी जब्त किए गए हैं। तो ऐसे लगभग इन्होंने 50 लोगों के साथ दिल्ली एनसीआर में कर रखा है और ऑल ओवर इंडिया 1000 लोगों के साथ कर रखा है। ये तो लगभग 1-1.5 साल से ऊपर से वो थे, और हमारे पास अभी 3 FIR रिसेंटली हुई थी
तो उसमें इन्होंने कार्रवाई करते हुए इन दोनों को अरेस्ट किया है। फरीदाबाद में 3 FIR हैं। अभी टोटल 30,000 रुपये की रिकवरी हुई है, 2 मोबाइल और 1 SIM कार्ड मिले हैं। बाकी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इनका और देखते हैं आगे जो भी इसमें रिकवरी है। आरोपियों ने गुरुग्राम, नोएडा और दिल्ली NCR में कई वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। फिलहाल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फरीदाबाद से सुधीर शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं फरीदाबाद साइबर सेल को बड़ी सफलता मिली है। साइबर सेल ने 26 मोबाइल फोन रिकवर करके लोगों को सौंपे हैं। डीसीपी अर्पित जैन की मौजूदगी में फोन पाकर लोगों के चेहरों पर आज मुस्कान देखने को मिली। ये लोग वो थे जिन्होंने साइबर सेल से फोन गुम होने की शिकायत की थी। लोगों की शिकायत पर साइबर सेल ने 26 फोन बरामद कर लिए और उन्हें उन लोगों को वापस कर दिए। लोगों ने कहा कि फोन में ज़रूरी डेटा था जिसे खोने के कई तरह के नुकसान की आशंका थी और परेशानी हो रही थी। और फिलहाल फरीदाबाद मेट्रो न्यूज़ में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।